नमस्कार दोस्तों, आज हम अहोई अष्टमी व्रत के बारे में जानेंगे। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा और अहोई चित्र का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी है। इस दिन साध्य योग और गुरु पुष्य नक्षत्र भी हैं। इस संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। आइए सुनते हैं अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। जब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ होंगे। स्याहू माता बोली, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दे
तो बताऊं, शाहू माता बोली। वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमण करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उससे 7 अहोई बनाई, उजमण किए तथा 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, और बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी, और अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी कोख खोले। जय हो शाहू माता की।